अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये क्रीम के ऊपर ये दादी जान बनाना सिखा रही हूँ। कोशिश करूँगी आप लोगों को समझ आ जाए। है थोड़ा सा मुश्किल काम, लेकिन इंशाल्लाह आप सब लोग ही काफ़ी टैलेंटेड हो। आप लोग अगर बेसिक टेक्निक देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। मैंने ये बनाया था, 12 इंच के केक बोर्ड है और 7 इंच के पैन में बनाया। 3 पाउंड का केक था। ठीक हो गया। नज़रें आपने मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। ये मैं क्रम कोट करके रख रही हूँ। कोई ख़ास फ्लेवर था नहीं, यानी कि वही था वनीला कैरमल क्रंच। वो बहुत दफ़ा देखा हुआ है, क्योंकि दादी जान पे बड़ा टाइम लगने वाला था। वो भी अगर मैं दिखाती तो 10 मिनट की वीडियो वो थी। फिर मैंने इसलिए कल भी क्रम कोटिंग के बाद दिखाया था। कोई नया फ्लेवर होगा तो मैं ज़रूर ज़रूर उसकी आपको दिखाऊंगी। ठीक है। तो क्योंकि ना टॉपर बहुत लंबा था जनाब, आज मैं बड़ा थक गई थी। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थक गई हुई हूँ, मैं बता नहीं सकती। अच्छा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको मेरी रेसिपीज़ क्यों नहीं मिलती चैनल पे? आप मेरे चैनल पे जाइए और ये प्लेलिस्ट है। ठीक है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखोगे, इसमें सारी चीज़ें हैं। वीलॉग है, ईच एंड एवरीथिंग है। और मैं कम्युनिटी पोस्ट भी दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसमें एगलेस भी हैं, आप जाके देखो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मैंने रचना प्रिंटिंग प्रेस का कराची एसेंस का नंबर भी कम्युनिटी पोस्ट पे लगाया था, मैं अभी दिखा देती हूँ। अच्छा जी, मुझे ना इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था कि आपने अपनी थोड़ी सी पर्सनल रूटीन भी शेयर किया करें। तो जनाब, मैं दिखा देती हूँ कि आज इतने बिजी शेड्यूल में भी मैंने आज क्या खाने में बनाया था, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा। आज मैंने फ्राइड राइस बनाए थे और आलू का भरता भी बनाया था बच्चों के लिए। कल वीकेंड है, उनके लिए पराठे वगैरह मैं बनाती हूँ। तो जनाब, ये सारे कामों के साथ साथ मैंने ये भी किया था। ठीक हो गया। आप लोग देखते जाइएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये होती है कम्युनिटी पोस्ट, आपके लिए आसानी हो जाएगी। जो मैंने कल लगाया था, फिर मैंने रचना प्रिंटिंग का नंबर भी लगाया था और कराची एसेंस का भी। जिनको भी चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। लाहौर में है ये दोनों, अनारकली में। ठीक है। तो जनाब, ये था फ्राइड राइस जो मैंने बनाए थे। और मेरे बच्चे थोड़े और तरह के खाते हैं, वेजिस अल्लाह का शुक्र है खा लेते हैं। वो इस तरह के रात के बचे हुए चावल जो होते हैं ना, उस तरह के नहीं, मैं फ्रेश ही बनाती हूँ। और ये मैंने आलू का भरता बनाया था। और मैंने कहा ये मैं दिखा दूँ आपको थोड़ी सी रूटीन, कि इतने सारे कामों के बावजूद हमारे घर में कोई फूड पांडा डिलीवरी नहीं होती, कुछ नहीं होता हमारे घर में। सब कुछ मैं ही बनाती हूँ। और ये रूल मैंने ही बनाया था। कभी कभी पछताती भी हूँ, लेकिन अच्छी बात है, हेल्दी खाना खाना चाहिए। अब जनाब, मैं आपको दिखा दूँ कि मैं आटा भी गूंद रही थी, साथ साथ नीचे मैं क्रम कोट करके रखा ही थी। सारे केक अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर हो गए थे। फिर मैं कहा चलो आटा गूंद लूँ। एक्चुअली हमारे घर आता है चक्की का आटा, वो जो होता है ना, सबके घर ही चक्की का आटा नहीं, मेरा थोड़ा सा देसी आटा नहीं होता, जो ब्राउन आटा होता है वो वाला आता है। तो वो वाला आटा ना बड़ी देर से गूंदता है, फिर मैं उसे मशीन में ही गूंद लेती हूँ और बड़ी जल्दी गूंद जाता है। विदिन 5 मिनट्स आपका आटा गूंद के रेडी। तो जनाब, मैंने कहा आपने अगर मेरे से कहा है मुझे इंस्टा में इनबॉक्स करके कि अपनी रूटीन, तो जनाब ये देख लें, हमारे घर में कुछ भी बाहर से नहीं आता। हम सिर्फ बाहर खाना खाने जाते हैं। अदरवाइज़ मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं अपने बच्चों को हेल्दी खाना ही दूँ। तो ये पराठे हो गए, सालन हो गया, चावल हो गया, सब चीज़ें मैं घर में बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखे जनाब, मेरे देखते ही आटा गूंद गया था। इसके बाद हो गया था जुम्मे का टाइम। फिर मैंने जी जुम्मा पढ़ा, सारे काम किए। अल्लाह का बहुत शुक्र हुआ, सारे मेरे बैच आज कंप्लीट होकर चले गए। ये वाला केक के लिए थोड़ी सी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि ये ऑर्डर मैंने ही लिया था। उस दिन रूबा छुट्टी पे थी, उसने व्हाट्सएप मैंने ही देखा था और मैं डायरी में लिखना भूल गई। ओए होए, जब क्लाइंट ने मुझे रात को कहा कि मेरा केक रेडी है, फिर मैंने 9 बजे दोबारा से बेकिंग की, हाँ, केक रेडी किया और फिर क्रम कोट करके रख दिया था। और क्रम कोट मैंने सुबह किया था, क्योंकि रात को तो बिल्कुल फ्रिज में जगह ही नहीं थी, मैं कहाँ रखती। तो मैंने फिर सब बेक करने के बाद सुबह क्रम कोट किया। ये देखिए, आटा इतना प्यारा गूंज जाता है ना इसके अंदर। तो जितनी भी बेकर्स के पास ये मशीन है ना, ज़रा आटा भी गूंद लिया करें आपके लिए सुकून हो जाएगा। अच्छा, अगर मुझे इतनी जल्दी ना हो, फिर मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में चौंकी पे बैठ के अच्छे से तेज़ तेज़ मुक्कियाँ मार के ताकत के साथ, तो फिर मैं आटा गूंथती हूँ। लेकिन आज थोड़ी सी जल्दी थी मुझे, क्योंकि मैंने ये वाला ऑर्डर देना था तकरीबन 5 बजे। तो काफ़ी टाइम हो गया हुआ था। अभी मैंने दादी जान भी बनाई थी, इतना मुश्किल टॉपर, उफ खुदाया। हुआ ये कि 2 साल पहले मैंने बनाया था, तो मुझे लगा बड़ा इजी है, अभी फटाफट बन जाएगा, अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन नहीं भाई, हर केक आपको ना नया एक्सपीरियंस ही देता है।
और क्लाइंट की थोड़ी सी डिमांड भी थी कि दादी ने पिंक कपड़े पहने हो, सोफ़ा इस रंग का हो, दादी किताब भी पढ़ रही हो और दादी थोड़ी प्यारी भी हो, दादी की लिपस्टिक भी थोड़ी सी रेड हो। लेकिन मेरे को रेड लिपस्टिक तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी चलो मैंने लगाई थी, फिर मैंने उसे पिंक कर दिया था। तो मेरी बहुत ही प्यारी क्लाइंट है, उन्होंने बस ये सब कुछ लिख के भेजा हुआ था और गलती मेरी कि मैंने नहीं इन व्हाट्सएप चेक किया। तो जनाब ये देखिए विद इन 5 मिनट मेरा आटा गूंद के हो गया रेडी, जिसके कल मैं बनाऊंगी पराठे। अच्छा जी, आपने स्किन कलर कैसे बनाना है? स्किन कलर आपने ऐसे बनाना है कि आपने वाइट के अंदर थोड़ी सी ब्राउन फॉन्डेंट या पिंक फॉन्डेंट मिला लें, आपका स्किन कलर बन जाएगा। अब ये देखिए स्टायरोफॉर्म है, क्योंकि इतनी वजनी सोफ़ा हम किसी चीज़ का नहीं बना सकते, तो ये स्टायरोफॉर्म मैंने इस तरह से काट के सोफ़े की शेप दी। और ये मैंने दादी का फेस बनाया है। दादी का फेस पीछे से मैंने ऐसे चपटा रखा है, आगे से ऐसे, क्योंकि उन्होंने जूड़ा मैंने बनाना था उनका, ठीक है। और अगर ये फेस बनाने आपके सामने लग जाती तो बस फिर आप समझ लें कि 2 घंटे कहीं नहीं गए थे। ये वीडियो मैंने 2 घंटे की वीडियो फुल स्पीड पे मैं आप लोगों को चला के दिखा रही हूँ, वरना ये 1.5 घंटे की वीडियो है। इतना मुझे टाइम लग गया, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना उससे कई गुना ज़्यादा लग गया। अच्छा ये ब्राउन फॉन्डेंट है, इसमें मैं थोड़ा सा येलो कलर डालूंगी और वाइट फॉन्डेंट मिक्स करूँगी तो ये वाला कलर आ जाएगा। अच्छा जी, रात को मैंने बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं पढ़े थे, आपको पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, सुबह भी बहुत ज़्यादा बिजी थी, अब तो बड़ी थक गई हूँ, बता नहीं सकती आपको कि बस ये ऑर्डर देने के बाद ना, ये वॉइस ओवर के बाद ना मैंने सो जाना है। खाना मैंने बना लिया, वह पराठे वगैरह जो भी है वो सुबह होंगे, और आज मैंने जाना है अम्मी की तरफ, खाना है मेरा उधर। तो शुक्र है, मैंने तो बस वहाँ पे जाते ही ना थोड़ा सा सो जाना, बच्चे और तुम ये बातें करते रहेंगे, मैं ज़रा रेस्ट करूँगी, बड़ा थक गई हूँ मैं। तो जनाब ये हमारा बन गया सोफ़ा। और दूसरी बात ये कि मेरी एक है बेकर फ्रेंड ही है साइमा शहजाद, उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया। साइमा, मैं व्हाट्सएप वो वाला नंबर बहुत कम यूज़ करती हूँ, वो अरूबा के पास होता है, ठीक है। आपने फॉन्डेंट का पूछा, तो फॉन्डेंट आज के हिसाब से फॉन्डेंट केक कवर करने के लिए आप 2 और 1 की रेशो रख लो, 2 पार्ट चॉकलेट 1 पार्ट क्रीम, ठीक है। और जो बटर क्रीम का आप पूछ रहे थे, अरमाइन बटर क्रीम का, तो उसका अरमिन सॉरी, हाँ, उसका ये है कि आप गर्मियों में भी इसे यूज़ कर सकते हो, सेम रेशो रखना, कुछ भी आपने हार्ड या करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। आपने सेम यही रखना है। इसका बस यही होता है कि आपने इसको फॉन्डेंट से कवर नहीं करना अरमाइन बटर क्रीम को। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान वाले वेदर में नहीं चलता, हमेशा गनाश ही चलती है फॉन्डेंट के नीचे। और जो बटर क्रीम लगाते हैं वो बटर क्रीम के अंदर वाइट चॉकलेट गनाश मिक्स करके लगाते हैं, या चॉकलेट गनाश दूसरी वाली, उससे भी स्टेबल रहता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप हमेशा गनाश ही लगाओ उसके नीचे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, कल वाला केक बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा, मुझे उसने रिव्यू भेजा। कहती आप ही बहुत पसंद आया। मैं कहा मिक्की को? कहती है हाँ हाँ मिक्की को। तो मैंने खैर रियल नेम तो पूछा ही नहीं, नौबत ही नहीं आई आज तक। पहले धूप छाँव का स्यापा पड़ा रहा था, उसके बाद ये मिक्की का पड़ गया। मुझे आज तक नहीं पता कि उसका नाम है क्या, जो उसके मंगेतर का है। तो एनीवेज जनाब ये हमारा हो गया था सोफ़ा रेडी, बड़ा प्यारा लग रहा था, छोटा सा। उन्होंने मुझे अपने सोफ़े की तस्वीर भी भेजी थी, थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन था, लेकिन आई ट्राई टू कॉपी डेट, शुक्र है कि हो गया। अच्छा ये जो पीछे से आपको वाइट खाली लग रहा है, इस पर मैंने बाद में फॉन्डेंट लगा के इसको भी नीट कर लिया था। थोड़े से मैसेजेस मैंने पढ़े थे सोफिया फैसल का, ठीक है, वेलकम टू द फैमिली सोफिया। ग्रैनुलेटेड शुगर मेल्ट करने का तरीका फारिस ने हमें बताया है। उन्होंने कहा कि आपने नादिया कहा था कि ग्रैनुलेटेड शुगर ये इसमें बैटर में मिक्स नहीं होती, तो उसकी टिप ये है कि आपने अंडों और चीनी को आप डाल के आपने आधे पौने घंटे के लिए आप रख दें, 15-20 मिनट के लिए ढक के रख दें। चीनी जो है थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद आप जैसे ही उसके अंदर वो चलाएंगे ना क्या कहते हैं बीटर, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। थैंक यू सो मच फारिस, बहुत अच्छी टिप दी आपने, मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर किया है। अच्छा तानी शॉर्ट ने कहा है कि नादिया बिस्कॉफ केक बनाना सिखा देंगी, इंशाल्लाह मैं ज़रूर सिखा दूँगी। अच्छा जी, किरण है फ्रॉम सक्खर। अच्छा सिखर से 2-3 लोगों ने हमें ज्वाइन किया। अफशा हैं, वो भी सक्खर से हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत प्यारी दुआ दी थी अफशा ने, थैंक यू सो मच अफशा, वेलकम टू द फैमिली। रबिया है जर्मनी से, हमारी न्यू फैमिली मेम्बर, वेलकम टू द फैमिली रबिया। वर्षा गुप्ता ने भी बहुत प्यारा मैसेज किया था कि नादिया आप कहती हो नज़रें हाथों से हटनी नहीं चाहिए, लेकिन हट जाती हैं, बातों में अटक जाते हैं और उसके बाद मुझे 2 बार देखना पड़ता है वीडियो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, महर इकील ने कहा है स्पॉन्ज बनाकर आप कब तक स्टोर करती हैं? अच्छा महर, मैं जब भी स्पॉन्ज बनाती हूँ ना केक के, मैं बना के उनको कम अज़ कम भी 1-2 हफ्ते तो आप रख सकते हो। जैसे ईद वगैरह हो, ज़्यादा सीज़न
हो, जब आपको लगे कि भाई बहुत ज़्यादा केक्स होंगे तो आप 1 महीना भी रख सकते हो। जो बाहर के शेफ़ वगैरह वो तो कहते हैं हमारे 6 महीने साल तक भी चल जाते हैं, कि खैर मैंने कभी इतना नहीं रखा, लेकिन 2 हफ्ते तो मैं रख लेती हूँ, चल जाते हैं। बल्कि आप लोग भी यही किया करो, बेकिंग किया करो तो हमेशा 2 पाउंड का केक ना बनाया करो, 3-4 पाउंड का बना के बेक करके फ्रीज़ कर दिया करो, क्लिंग रैप करो। ठीक है, आपने अवन से केक निकाला, ठंडा हुआ, रूम टेम्परेचर पे आया, उसको क्लिंग रैप किया, क्लिंग रैप करके ऊपर वाले खाने में जहाँ पे बर्फ़ होती है, आइस क्यूब होता है ना, आपने वहाँ पे रख देना है। जब आपको ऑर्डर आया, आपने उसको यूज़ करना है, तो आपने ये करना है, उसे बाहर निकालना, या आप उसे नीचे वाले खाने में रख दो, नीचे फ्रिज में रख दिया। उसके बाद उसे कहते हैं थॉ करना। आपने उसको थोड़ा सा नरम हो जाएगा, उसे रूम टेम्परेचर पे रख दोगे, मिनट में आपका काम हो जाएगा, इतना लंबा होगा ही नहीं प्रोसेस, और वो बड़ा मॉइस्ट केक होता है। तो आप बेफिक्र होकर इसे बना के फ्रीज़ कर सकते हो। समझ आ गई? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है आयमा अकेडमी ने कहा है कि मेरा बेटा है अब्दुल हादी, उसकी 17th बर्थडे है, तो आप उसको ज़रूर विश करिएगा। तो अब्दुल हादी, आपको हैप्पी बर्थडे, और आप के लिए बहुत सारी दुआएं कि आप अपनी मामा की फरमाबरदार बनो, क्योंकि टीनेज से जब बच्चे निकल के यंग बॉय बन रहे होते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था माँ को उनको समझने के लिए, और फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए। तो अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे और अपनी माँ की आंखों की ठंडक बनाए। आमीन सुमा आमीन। तो जनाब, ये दादी को रेडी करना हो गया था मेरे लिए मुश्किल। मुझे लगा था कि ये तो भाई 15-20 मिनट में टॉपर बन जाएगा, मगर नहीं। उफ खुदाया, मैं थक गई। पहले ही मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ना, मुझे था कि ये ऑर्डर है संडे का, मगर मेरी ही गलती कि मैंने डायरी पे नहीं लिखा था। तो अल्लाह भला करे मेरी क्लाइंट का, जिन्होंने मुझे रिमाइंडर दे दिया कि नादिया कल मैंने 6 बजे केक पिक करना। उफ शुक्र, वो तो पता नहीं क्या होता फिर। ऑब्वियसली पेमेंट आ गई हुई थी तो मुझे बड़ी मुश्किल हो जानी थी। अच्छा जी, मुझे एक इंस्टा पे मेरी एक बेकर फ्रेंड ने मैसेज किया कि नादिया, आप माइंड ना करना, ये बताना कि आप इतना अर्न करती हो तो क्या करती हो। ओह माय गॉड, इट्स अ, तो जनाब, मुझे बहुत हंसी आई थी इस क्वेश्चन पे, लेकिन मैं सेविंग करती हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि घर में तो मैं 1 रुपया भी इसका खर्च नहीं करती। हाँ, मेरा दिल करे तो मैं कुछ ऑनलाइन मंगवा लूँ, या मैं कुछ अपनी पसंद की चीज़ घर के लिए ले आऊँ। अदरवाइज मैं सेविंग करती हूँ। मेरे अपने ही काम नहीं ख़त्म होते, कभी कोई चीज़ ख़त्म, कभी कोई चीज़ ख़त्म, तो बड़े काम हो जाते हैं। और जनाब, बाकी तो मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता इसमें, तो मेरे पैसे जुड़े ही रहते हैं, आते हैं उनके अकाउंट में। लेकिन मेरे पास उनके पास एक सेपरेट होता है जिसमें सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ होता है। तो मेरे तो कभी कराची से वालों को जा रहे होते हैं, कभी रचना वालों को जा रहे होते हैं, कभी कहीं से मोल्ड आ रहे होते हैं। और ये दादी जान को ना दुपट्टा बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था, समझ नहीं आ रही थी, दादी के हाथ मैंने लगाया नहीं, दुपट्टा में बनाई जा रही। फिर मैंने दोबारा जनाब उसको दुपट्टे को उड़ाने से पहले हाथ जोड़े, उसके बाद फिर मैंने दादी को दुपट्टा उड़ाया। तो वो भी दादी बड़ी क्यूट बन गई थी, बहुत मज़ा आया था। तो जनाब, मैं फिर ये होता है कि हम लोग अगर कभी डिनर वगैरह पे भी जाएँ तो मैं तब भी बहुत कम खर्चती हूँ पैसे, कंजूस नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें को पसंद नहीं है तो फिर मुझे क्या पड़ी मैं फ़िजूल में पैसे अपने खर्ची जाऊँ। तो बस वो मेरी सेविंग हो जाती है, सिंपल। और जनाब ये देखें, वो मुझे कहती कि आपने ना नादिया ज़रा लिपस्टिक रेड, अब ये देखो रेड लिपस्टिक से दादी कम लग रही है, वो तो दुल्हन ज़्यादा लग रही है। और जनाब, दुल्हन भी इसी तरह की ही तकरीबन मैंने बनाई थी, लेकिन दुल्हन में भी बहुत टाइम लगा था। उस टॉपर की बड़ी रिक्वेस्ट है, हाय बस जिस दिन टाइम मिला सिखाऊंगी। अब ये देखिए, ऐनक मैंने ईटेबल मार्कर से ही बना दिया, मेरे पास जो होती है ना फ्लेक्सिबल वायर, उससे बनाने का टाइम नहीं था, तो मैंने फिर इसी तरह से ही बना दी थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और मैंने नाक को भी थोड़ी सी शेप दी, और बाकी ये देखें दादी हो गई थी रेडी। दादी के हाथ में मैंने भी पकड़ानी थी किताब, तो किताब के लिए मैंने दादी के ऐसे पेट में तीला घुसा। ये जो स्टिक थी ना, मैंने ऐसे डाली। उसके बाद जनाब, क्योंकि ना किताब जो थी वो टिकनी नहीं थी, फिर मैंने उसके जो स्टिक थी ना, हाय दादी के हाथ भी नहीं सेट हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से सेट हुए। तो ये मैंने किताब के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा भी है, जैसे कि ऐसे ऐसे करके बस समझ लें आप, गिच मिच। तो जनाब, ये हो गई थी हमारा टॉपर रेडी। इसके बाद मैंने जो है इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग स्टार्ट की। ये जनाब मैंने बनाया था 2 साल पहले, और ये दादी तो कितनी क्यूट लग रही है, दादी के पाँव भी सोफे से ऊपर है। अच्छा, इंसान जब अपना काम देखता है लगता है बड़ा अच्छा काम है, लेकिन जब आप पिछला काम देखते हो तो आपको लगता है नहीं, आप थोड़ा सा और चेंज हो रहे हो, आप थोड़ा सा और बदल रहे हो। तो फिर हमें यही लगता है कि हम बदल रहे हैं। ये उर्दू मोड़ था जिससे मैंने भी दादी जान लिखना है, और ये मेरा मैं क्यों मेरी टर्न टेबल हिल रही है, तो पूरे स्क्रैपर्स इसके नीचे ही पड़े हुए थे केक बोर्ड के। उफ खुदाया, फिर मैंने वो फटाफट हटाए।
तो जनाब ये मैंने फटाफट किया था नीट। उसने कहा था जी गार्डन की लुक आन जी, अब गार्डन की लुक के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने उनसे माजरत कर ली कि सॉरी, लेकिन वो बहुत खुश हो गई थी केक देख के। फिर भी मैंने ये किया, जो इसके ऊपर जो मैंने लाइट ग्रीन कलर की क्रीम लगाई थी ना, उसको मैंने थोड़ा सा और क्लियर कर दिया कि ज़रा गार्डन गार्डन वाली लुक आए, ज़रा घास घास वाली लुक आ जाए। तो जनाब ये मैंने आम सी नोज़ल थी फ्लावर वाली, उससे मैंने पाइप किया और उसके बाद दादी जान को प्लेस किया सारा केक। एक तरफ ये उर्दू मोल्ड से नाम लिखना है, एक तरफ भाई बहुत इसमें तो टाइम जाता है आपका। ये देखें नीचे स्टिक के साथ ही मैंने इसे केक पे रख दिया था, ठीक है, मैंने मेजरमेंट कर ली थी। तो ये हो गया जी हमारा फाइनल केक, ठीक है। वीडियो थोड़ी तेज़ तेज़ मैंने चलाई है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने टॉपर कैसे बनाया था। मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन आप सबकी दुआ से बड़े अच्छे ऑर्डर चले गए। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी दुआओं के लिए। अब मैं वीडियो अपलोड करने के बाद मैं जाऊँगी अम्मी की तरफ, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के मैसेजेस भी रास्ते में पढ़ती हुई जाऊँगी। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें, इसको एज ए सेंटेंस ना सुना करें, ज़रा अमल भी कर लिया करें। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से मेरी यूट्यूब फैमिली को। बाकी सबके मैसेजेस जो नए फैमिली मेम्बर ऐड हुए हैं मैं अभी पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।